जय श्री राम। आइए चलते हैं फिर पुनः आपको लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आइए ले चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो हम आपको ले चलते हैं अथ चतुर्विशो अध्याय, जिसमें भस्म महात्म का निरूपण मिलेगा, यानी 24वें अध्याय में। तो आपको हिंदी और संस्कृत में उसका उच्चारण पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूं, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उसका फल प्राप्त होता है, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, इस तरीके की जितने भी पवित्र नदियां हैं, त्रिपुंड और भस्म धारण करने से उसका उत्तम फल उस व्यक्ति को मिलता है, एक स्नान करने के बराबर। और गंगा आदि जितनी नदियां, उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। तो आपको मैं ले चलता हूँ संस्कृत में। सप्तकोटि महामंत्राः पंचाक्षर पुरस्पराः तथान्ये कोटिशो मंत्रा शैव कैवल्य हेतवः अन्ये मंत्राश्च देवानां सर्वसख्यकरा मुने ते सर्वे तस्य वश्याः सूर्यो विभूति त्रिपुंड्रकम् सहस्त्रम पूर्वजातानां सहस्त्रम जन्मयिष्यताम् स्ववंशजानां ज्ञातीनामुद्धरेद् स्त्रीपुंड्रकृत इह भुक्त्वाखिलान्भो गान्धीर्युग्यार्धिवर्जितः जीवितान्ते च मरणं सुखे नैव प्रपद्यते अष्टैश्वर्य गुणोपेतं प्राप्य दिव्य वपु शिवम् दिव्यं विमानमारुह्य दिव्य त्रिदश सेवितं विद्याधाराणां सर्वेषां गंधर्ववर्णां महोजसाम् इंद्रादिलोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमं भुक्त्वा भोगांसु विपुलान् प्रजेशानां पदेषु च ब्रह्मणः पद्मासाध्य तत्र कन्या शतं रमेत् तत्र ब्रह्मायुषो मानं भुक्त्वा भोगाननेकेशः विष्णुर्लोके लभेद्योगं यावद् ब्रह्म शतात्ययः शिवलोकं ततः प्राप्य लब्धवेष्टं काममक्ष्यम् शिवासाज्यमाप्युनोति संशयो नात्र जायते सर्वोपनिषदानां सारं समालोक्य मुहुर्मुहुः इदमेव हि निर्णीतं परम श्रेष्ठत्रिपुंड्रकं विभूतिं निंदते यो वै ब्राह्मणः शून्यजातकः
प्रयाति नर के घोरे यावद ब्रह्मा चतुर्मुख। इस प्रकार से देखा जाए तो पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। तो देखा जाए तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। यानी भोलेनाथ की सबसे उत्तम कृपा बनती है उस व्यक्ति के ऊपर। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र हैं वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। तो देखिए, भस्म और त्रिपुंड धारण करने वाले मनुष्य के जो मनुष्य धारण करते हैं उनके अंदर स्वतः वे मंत्र धारण करते हैं। और त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्तम हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्तम होने वाली हजारों संतानों का उद्धार भी करता है। यानी इसके साथ साथ देखा जाए तो आने वाले वंशजों का भी उद्धार होता है और पूर्वजों का भी उद्धार होता है। जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा सुनता है और पढ़ता है, इस हिसाब से जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनता है वो रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त करता है। उसको जीवन में किसी भी प्रकार के असाध्य रोग नहीं होते। उसके बाद देखा जाए तो वह संपूर्ण भोगों और उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुख पूर्वक ही मृत्यु प्राप्त करता है। यानी श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले और पढ़ने वाले के अंतिम समय में मृत्यु भी होती है तो वो सुख पूर्वक उसकी मृत्यु होती है। किसी पीड़ा के अधीनो नहीं रहता कि उसकी पीड़ा सहते सहते उसकी मृत्यु हो, ऐसा नहीं है। अगर श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को और जो त्रिपुंड धारण करते हैं उनकी मृत्यु भी एक सामान्य रूप से ही होती है। उनमें उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता तो सुख पूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों को सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है। तो देखिए कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि अणिमा महिमा आदि 8 ऐश्वर्य सिद्धियों को भी वो प्राप्त कर लेता है। श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाला व्यक्ति जो हमारे इस कलयुग में देखा जाए तो महावीर बजरंगबली में ये सारी 8 विद्याएं विद्यमान हैं जो हमारे इस कलयुग के जागृत देवता के रूप में माने जाते हैं और भोलेनाथ के अंशा अवतार भी हैं। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और भोलेनाथ के अंशा अवतार इस कलयुग में जागृत देवता कहे जाने वाले महावीर हनुमान हैं, जिनको ये सारी सिद्धियां 8 प्राप्त है। तो सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। और देखा जाए तो मृत्यु के पश्चात भी वो देवलोक में जाता है और देवलोक के ही हिसाब से देखा जाए तो दिव्य विमान से ही उसके प्राण देवलोक को प्रस्थान करते हैं।
तो वहां पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहां दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छा अनुसार अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। तो एक श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। और इसीलिए आपसे और हमारी कथा सुनने वाले सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करिए और अपने पुण्य के भागी बनिए, क्योंकि जीवन का मोल देखा जाए तो ये बहुत अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। इस हिसाब से सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। तो त्रिपुंड और भस्म धारण करना सबसे उत्तम बात है कि जो मनुष्य त्रिपुंड और भस्म को धारण करता है उसको श्री शिव महापुराण की उत्तम आशीर्वाद मिलता है। तो जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है, अपुत अन्य जाति का है। वह विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयुषी मां तक नरक भोगना पड़ता है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और त्रिपुंड का और भस्म का निरादर करता है तो बनाए गए ब्रह्मलोक में आयुषी नामातक नाम नरक भोगना पड़ता है। उसके बाद श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैश्य देव और देव पूजन के समय जो पूतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है और मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रिलोक्य को पवित्र करने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को मैं लेके आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। विराम देते हुए आपसे मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए और अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाइए। इसके साथ चलते चलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।